यूपीएमटीए ने सड़क सुरक्षा को लेकर लगाई एलसीडी स्क्रीन। कानपुर बाबूपुरवा स्थित उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन ने आम जनमानस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सराहनीय कदम संस्था द्वारा उठाया गया है, जिसमें यूपीएमटीए के प्रांगण में सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा जन जागरूकता को ध्यान में रखकर किए जा रहे प्रयासों को जनसाधारण तक पहुंचाने की दृष्टि से संस्था द्वारा 11 वर्गमीटर की एक विशाल एलईडी स्क्रीन की स्थापना की गई, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोदय कानपुर की गरिमामयी उपस्थिति में बटन दबाकर किया गया। 250 फीट चौड़ा टाटनी से यशोदा नगर मार्ग पर रोजाना तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोगों का इस मार्ग से आवागमन होता है। मार्ग दुर्घटनाओं में होने वाले एक्सीडेंट और मृत्यु दर को कम करने एवं लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने इस एलईडी स्क्रीन की स्थापना की है, जिसका लोकार्पण गुरुवार को विशाख जी अय्यर जिलाधिकारी द्वारा किया गया है। इस शुभ अवसर पर जिलाधिकारी महोदय ने अपने संबोधन में संबोधित करते हुए आम जनमानस से अपील की है कि 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चालक हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें ताकि मार्ग दुर्घटनाओं को रोका जा सके एवं यातायात नियमों का पालन भी अवश्य करें। यूपीएमटी पदाधिकारियों ने उपस्थित हुए जिलाधिकारी महोदय एवं संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश सिंह, उप संभागीय प्रवर्तन अधिकारी विदिशा सिंह को पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर रविंद्र कुमार, पुलिस उपायुक्त दक्षिण, श्रीमती आरती सिंह, पुलिस उपायुक्त यातायात, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य रूप से अजय कुमार कपूर, प्रदेश अध्यक्ष, मनीष कटारिया, प्रदेश महामंत्री वाईपी सिंह, प्रदेश प्रभारी विमल कुमार शुक्ला, केसी शर्मा, अरुण कुमार वाधवा, गुलशन छाबड़ा, आशु गांधी, आनंद अग्रवाल, यतीश सिंह, राजेंद्र सिंह सेठी, श्याम शुक्ला, राजेश अग्रवाल, मगल सिंह, सुभाष अग्रवाल, चेतन कत्याल, आलोक जैन, अनिशेक यादव, अवंजनी कुमार गुप्ता आदि ट्रांसपोर्टर्स भाई मौजूद रहे। और इसी दौरान संस्था द्वारा ये बहुत ही सराहनीय प्रयास किया गया है सड़क सुरक्षा के विषय में जागरूकता लाने के लिए। वैसे तो भारत सरकार द्वारा बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लगातार सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है और काफ़ी चालान भी किए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं ये महसूस किया गया कि जब तक हर व्यक्ति इस सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक शायद सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाना संभव नहीं होगा। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में और उनके पूरे सहयोग से हम लोग इस कार्यक्रम को लगातार संपादित करते आ रहे हैं और इस संभवतः पहली बार होगा कि जब कानपुर नहीं रहेगा दुर्घटनाओं और उसमें मौत होगी। इस बार बहुत हम लोगों ने प्रयास किए हैं और इन प्रयासों को आप सब लोग हमें सहयोग देते रहे हैं। ये बहुत बड़ा सहयोग है कि आप लोगों ने परिवर्तन मोदी के कहने पर और मुख्यमंत्री आप लोगों ने इतना बड़ा स्क्रीन बनाई। हम सब लोग हृदय से आपके आभारी हैं और अधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करने के साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अपने कैंपस के सामने और जो मेन रोड पे एक सड़क सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और उसको जागरूकता उनके द्वारा एक डिस्प्ले बोर्ड बनाया जिसमें सड़क सुरक्षा के संबंध में विभिन्न प्रकार के जो मैसेजेस हैं, विभिन्न प्रकार की वीडियोज हैं, ये सारी चीज़ें प्रसारित की जाती। निश्चित रूप में सड़क सुरक्षा आज के डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू बना है कि सड़क सुरक्षा के मैसेज कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श करके उसके संबंध में और उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टेक होल्डर है जो मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उनके द्वारा जो ये कदम आगे बढ़ाया गया है वो बहुत सराहनीय है और निश्चित रूप में जो अन्य स्टेक होल्डर है उनके लिए भी ये प्रेरणा और मैं उसको बधाई भी देता हूँ। सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ई रिक्शा जो है शहर में बहुत ज़्यादा जाम कर रहा है, उनको लेकर के किस तरीके की योजनाएं हैं? और देखिए अभी बहुत हाल में ही जो डिविजनल बेंच महोदय की अध्यक्षता में ट्रैफिक के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की इशूज़ को डिस्कस करने के लिए उन्होंने एक समिति भी गठित की गई है और उसके संबंध में भी विचार विमर्श किया गया है।
तो ई रिक्शास के बारे में जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो ई रिक्शास जिस एरिया में ट्रैवल नहीं करना चाहिए या जिस एरिया में प्रवेश नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने क्लियर कट डिफाइन किया है। तो सबसे पहला ये सुनिश्चित किया जाना होगा कि ई रिक्शास जहाँ पे उनके लिए अलाउड नहीं है वहाँ पे उनका एंट्री ना हो। और इस स्टेप के साथ साथ एक समिति बना करके जिसमें प्रशासन के भी प्रतिनिधि होंगे, नगर निगम के भी प्रतिनिधि होंगे, परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के प्रतिनिधि होंगे, जिसमें जोन्स आइडेंटिफाई कर लिया जाए और प्रायोरिटी लेते हुए उसमें जोन्स का आइडेंटिफिकेशन करके जोन वाइज उनको डिवाइड कर दिया जाए। तो इस पर भी अभी काम बहुत जरूरी है। देखिए, आज जिस एलईडी का लोकार्पण माननीय हमारे जो जिलाधिकारी महोदय श्री विशाख जी उनके द्वारा किया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य जो अभी केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, 15 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक इस माह का उन्होंने उद्देश्य रखा है। और हमारे जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं गडकरी जी एवं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सदैव से उनकी इच्छा रही है कि सड़क दुर्घटनाओं में उत्तर प्रदेश जो पिछली छवि है उससे उभर के कुछ कमी लाए। तो उसी उद्देश्य में जन जागरूकता के अंतर्गत जो कानपुर का व्यस्तम जो मार्ग है जो टाट मिल से यशोदा नगर को लिंक करता है, 250 फीट चौड़ा मार्ग है और सबसे चौड़ा मार्ग पूरे कानपुर नगर का है। उस पर हमने इस एलईडी स्क्रीन का यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो कि 1963 की संस्था है और पिछले 60-61 वर्ष से निरंतर समाज के हित में और परिवहन व्यवसायियों के हित के लिए कार्य रहती है, उसमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए जो हमारे डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है डॉक्टर विजय कुमार, उन्होंने प्रेरणा दी। उस पर कमिश्नर पुलिस महोदय और कमिश्नर मंडलायुक्त महोदय ने इस पे हमसे जो भी चर्चा करी, उसके तहत हमने ये स्क्रीन का इंस्टॉलेशन जो है जो यहाँ पे इसकी स्थापना की गई उसका पूर्ण खर्च यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा किया गया है। एक शुरुआत और ये प्रादेशिक संस्था है, तो निश्चित तौर पे अगर हम इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जितने प्रमुख शहर हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर ऐसी स्थापना की जाए और यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सदैव परिवहन व्यवसायियों की सेवा के लिए अग्रणी रहेगा। की डेट में जो ये आंकड़ा है कि जो ये 250 फुट मार्ग है, इससे निरंतर दैनिक स्तर पे कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग जो है रोज निकलते हैं। तो 2 से 2.5 लाख लोगों के बीच में अगर जन जागृति होती और जो सड़क दुर्घटनाओं के प्रति हम उनको जागरूक करना चाहते हैं कि छोटे छोटे सुधार करके कैसे सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, उसके ऊपर निश्चित तौर से हम देखेंगे कि शहर में कुछ ना कुछ कमी आएगी।